नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर के राठौर। आप देख रहे हैं न्यायिक न्यूज़। खबरों की करते हैं शुरुआत। भी व्यक्ति ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के बैनर का, उनके झंडे का, उनके लेटर हेड का, उन संस्था के नाम का कोई भी यूज ना करे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह तेलावत जी हैं, उनको ये अधिकार है। ये ऑलरेडी चैरिटी कमीशन में और अदालतों में ये मामला पेंडिंग है। शंकर पवार को हमने पहले लीगल नोटिस दे रखा है कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के आप फर्जी अध्यक्ष है। आप नाम, रजिस्ट्रेशन, बैनर, लेटर पैड इस्तेमाल न करें। फिर भी उसने 14 तारीख को सेवागढ़ में उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ में सैफाबाद पुलिस स्टेशन हैदराबाद में केस दर्ज हो गया है। हाई कोर्ट में भी केस दर्ज हो गया है। अगर आपको फिर दिल्ली में अगर आपको केस बुक करा लेना है तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आप अवैध ढंग से ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जरा एक मिनट देख से लोगों विचार है कि कोर्टेर भाई केस चालू पसंद है, तिलावत साहब विड्रा कर, मैं विड्रा करें तो राइट। थैंक यू राइट। जय जवाहरलाल। नोटिस कर सर। जय जवाहरलाल। प्लीज the notice close sir, close please close जय जवाहरलाल प्लीज। एक फोटो निकालो ना भाई। ग्रेट। जय सेवालाल, सेन राम राम। मैं कल अपनी गोर भाषा में बोला था, तो मेरे नॉर्थ इंडिया के भाई लोग ने चाहा कि आप हिंदी में बोलिए, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम सी किशन सिंह राठौड़, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, जो मुझे राजू नायक जी ने बनाया था उनके प्रेसिडेंटशिप में, और NIC मेंबर भी बनाया गया उन्होंने। और मैं स्पेशली आज मैं मेरे दोस्त अमर सिंह तेलावत जी के बारे में बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर उमेश जादव साहब जो MP है अपने गुलबर्गा कर्नाटक के, उनके बारे में जो रॉन्ग मैसेजेस उन्होंने दे रहे हैं, वैसे अपने जो मैसेजेस जो दे रहे हैं उनके बारे में मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूंगा, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और आपके BJP प्रेसिडेंट को, नाडा को, क्योंकि उनको जो लोगों में से जो फैला रहे बातचीत वो ठीक नहीं है। उमेश जादव एक अपना एक बड़ा लीडर है आज अपने हिंदुस्तान में, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इसके पहले उन्होंने 2 बार MLA रह चुके हैं कर्नाटक से, एक पार्लियामेंट मेंबर भी थे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे वहाँ के, और आज MP हैं। और MP भी बने तो कैसा एक बहुत बड़े हस्ती को हरा के MP बने हो, एक कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे को हरा के उन्हें MP बने हैं। उनका बेटा भी आज MLA है। और तिलावत जी के बारे में जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तिलावत जी पॉलिटिकली के बारे में सोचे, आप जितने आपके राजनीतिक जो आपके बारे में सोचे, आप कब पावर में थे? आप 1978 में जब नए अपने जब रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट हुआ था, जब इलेक्शन 78 असेंबली इलेक्शन में एक को ढूंढ कर चुन कर MLA टिकट दिया गया, और जब वो टिकट में आपको भी टिकट मिला, आपने भी जीत लिए MLA 78 में। उसके बीच में गवर्नमेंट व्हिप भी रहे एक बार, उसके अंदर लास्ट में 2-3 महीने आप मिनिस्टर भी किए हैं। और 83 में जब इलेक्शन हुआ, जब आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया MLA का, उससे आज तक जब निकाल के देखे तो 83 से आज से 38 ईयर्स हो गया, आपको कोई पार्टी वाली आपसे टिकट नहीं। हालांकि हर पार्टी को आप जाके नमस्कार करते फिरे, और कोई पार्टी वाले को आते हुए टिकट नहीं दिए।
और आज राजनीति में आप कितने पीछे हैं, 38 ईयर बैक की राजनीति बात कर रहे हैं आप आज 38 ईयर पुरानी राजनीति चलने की जरूरत नहीं है। आज अपने उमेश यादव जी है, नए लेटेस्ट है। कल ऊपर वाला चाहे तो अपने बंजारों की आशीर्वाद रहा तो एक बार सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे वो। आज वो पोजीशन आने के लिए आपको आने का चांस ही नहीं है। वो पोजीशन ये जन्म में तो नहीं आएगा, अगले जन्म की बात कौन करे। उसके लिए मैं मेहरबानी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चर्चा बंद कर दीजिए। सो बंद करके आप बिल्कुल एक उमेश यादव जी क्या है, वो शंकर पवार भी प्रेसिडेंट है, आप भी प्रेसिडेंट क्लाइम कर रहे हैं, दोनों प्रेसिडेंट। उन्होंने उमेश यादव के बाद जाके ये फंक्शन को वो फंक्शन को बुला रहे हैं, उमेश यादव साहब जा रहे हैं आ रहे हैं, उसमें उनका क्या है। आप भी कम से काम लो, आप भी कोई फंक्शन को बुलाओ। क्या नहीं आप तो बोलते हैं क्या, वो बराबर आते हैं। और आप ही ने कल 4 तारीख अप्रैल को आपने जनवाड़ी मीटिंग हैदराबाद में किया था। उसके पहले मैंने और मोहन सिंह ने आपको कहा था, देखो साहब आपका टर्म 3 तारीख को खत्म हो गया, जो शंकर नायक जी ने बनाया गया था आपको 3 साल के लिए, वो टर्म खत्म हो 3 अप्रैल को खत्म हो रहा। अब वो 4 तारीख की मीटिंग के अंदर एक इलेक्शन का रेजोल्यूशन पास करो, पूरा इलेक्शन कराओ, 1 नेशन 1 प्रेसिडेंट की बात लाओ साहब बोल के हमने रिक्वेस्ट किया, हम दोनों ने आके आपको, और आपने हाँ बोल के वो बात नहीं लाके वो 4 तारीख मीटिंग में आप करें। क्या करें आप, एक न्यूट्रल कमेटी बना दिया गया। न्यूट्रल कमेटी बना के उसमें हमको एक 6 मेंबर, एक चेयरमैन और 6 मेंबर को बनाया गया। चेयरमैन क्या है कि अपने पांडुरंग नायक साहब थे, नायक को बनाया गया, और मैं भी उसका मेंबर हूँ। मोहन सिंह है, मोहन नायक है, बेल्ला नायक है, सरोजा सिंह भाई है। हम 6 मेंबर बनाकर फिर आप उसी दिन इमीडिएटली उसी दिन आप उसमें तो वहां तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आपको 5 साल का एक्सटेंशन देने के बारे में। जब न्यूट्रल कमेटी बना के आपने क्या किया है, 1 महीने के अंदर मुझे रिपोर्ट दो, बाद में अपने इलेक्शन के बारे में तय करेंगे बोल के आपने रोक दिया था, बोल के आपने पास किया। हम लोग भी खुश है कि ये हो गए। बाद में देखो तो मिनट रूप में आपने लिखे है कि मैं 5 साल के लिए मुझे एक्सटेंशन दिया गया, और फलानी कालिया नायक जो जम्मू से है उन्होंने प्रपोज किया है, सेकेंड भी श्रीमती सरोजा सिंह ने सेकंड किया है बोल के आपने जो लिखा है वो गलत है। जब न्यूट्रल कमेटी बनाने के बाद में इमीडिएटली बनाने की क्या जरूरत है, आप खुद 1 महीना टाइम दिया हम लोगों को, और वो काम आप ही किया है, ये ठीक नहीं है। ऐसा डबल ऐसा करने से इसमें अपना समाज का नुकसान होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आप समाज को इकट्ठा करके जाने की जरूरत है। नई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।